तो बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हमें इंट्राडे करना चाहिए या फिर स्विंग या फिर स्कैल्प। बेसिकली हमें एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ करना है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा नेचर किस तरीके का है। ठीक है, पहले हमें कंसिडर करना है कि हमारा नेचर कैसा है, हम इम्पल्सिव हैं या फिर हम पेशेंस के, हमारे पास पेशेंस है। तो पहला कंसिडर ये कर सकते हैं कि आप किस स्टेज में हो। सपोज़ कीजिए आपके पास, आप बिगनर्स हो तो आपके हिसाब से इंट्राडे चलेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इजीली इंट्राडे रिकमेंडेड कर सकते हैं। अगर आप स्विंग हैं तो यस और नो 50-50, क्योंकि अगर आप शुरू करते हैं तो आपके पास वक्त बहुत कम रहता है। यानी आप जितना ज़्यादा मार्केट में टाइम स्पेंड करना चाहते हो उतना ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो उस हिसाब से आप स्विंग भी कंसिडर कर सकते हैं और इंट्राडे भी कंसिडर कर सकते हैं। स्कैल्प तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको वेट करना है कम से कम 1 साल या फिर 1.5 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला कंसिडर तो हो गया कि आप किस स्टेज में हैं, उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। दूसरा, आपके पास वक्त कितना है। सपोज़ कीजिए आपके पास दिन में कुछ 2-3 घंटे हैं तो आप इजीली इंट्राडे चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास वक्त ही नहीं है और आपका जॉब है, तो आप चूज़ कर सकते हैं स्विंग, क्योंकि आपको 2 से 10 घंटे वीकली देना है, तो आप स्विंग में इजीली कर सकते हो। स्कैल्प अगेन ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे 50-50 डाल देता हूँ, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हो तो आपको बिल्कुल नहीं करना। तीसरा, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स। अगर आप इंट्राडे बेसिस में ट्रेड करोगे तो कम से कम आपको वीकली 3 से 7 अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वहीं आप स्विंग में देखो तो 0 to 2 मैक्स टू मैक्स। स्कैल्प ईज़िली 10 से 20 लगभग। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप पे डिपेंड करता है, आप क्वांटिटी के ऊपर जाएंगे या क्वांटिटी के ऊपर आप जाएंगे या फिर क्वालिटी के ऊपर जाएंगे। इट्स लाइक इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो आप सिलेक्टिव चॉइस पे ही सिर्फ ट्रेड लेंगे। स्विंग आप बिल्कुल सिलेक्टिव होंगे। स्कैल्प आपको स्मॉल क्वांटिटी में ज़्यादा ट्रेड्स लेना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करें। मेरा पर्सनल चॉइस होगा इंट्राडे।